जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों रमज़ान चल रहा है। हम ये जानेंगे कि रमज़ान की शुरुआत कहाँ से हुई और पहला रोज़ा किसने रखा और रमज़ान के दिनों में रोज़ा रख के क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शमीम हैदर साहब। हम उनसे जानेंगे कि रमज़ान की क्या अहमियत है। आपका ज़ोरिश टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानेंगे आपसे कि पहला रोज़े की शुरुआत कहाँ से हुई, पहला रोज़ा किसने रखा और इसमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की बरकतों के लिए आपको और तमाम क्या कहते हैं देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुरान करीम में जैसा कि अल्लाह ने रोज़े के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि या साहिबान ईमान, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है ऐसे ही जैसे इससे पहले के लोगों पर कर दिया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब ये है कि रोज़ा सिर्फ़ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं, बल्कि उससे क़ब्ल के अंबिया के ज़माने में भी रोज़ा वाजिबात की मंजिल में था। इसका मतलब ये है कुरान में जनाब मरियम के सिलसिले में भी रोज़े का बयान मिलता है और इसके अलावा भी दीगर अंबिया के सिलसिले में रोज़े का बयान मिलता है। मन्नती रोज़े भी रहे हैं, वजूब के रोज़े भी रहे हैं, और जहाँ तक उलमा और मुफस्सरीन ने बयान किया है कि पहले 6-6 महीने के रोज़े होते थे। ये उम्मत मोहम्मदी पे रहमत की मंजिल थी कि 1 महीने का रोज़ा हम पर वाजिब करार दिया गया है। तो दीगर अंबिया के ज़माने में भी है, और अगर ये कहा जाए तो रोज़े का सिलसिला जनाब आदम के ज़माने से है, और उस सिलसिले से जो है रोज़ा होते होते और आज के ज़माने में भी आप देखें तो रोज़े का सिलसिला यहूदियों में भी है, और वाजिब की मंजिल में यहूदियों में रोज़े का सिलसिला है। ईसाइयों में भी रोज़ा है और मुसलमानों में तो वाजिब की मंजिल है ही है। अहले हुनूद में भी उपवास की मंजिल होती है और तरह तरह के उपवास रखे जाते हैं। तो इस तरह से रोज़े का सिलसिला जब से जो है इंसानों की बस्ती है दुनिया में, जब से इंसानियत कायम है, तब से जो है रोज़े का सिलसिला है। और रोज़ा इसलिए होता है कि ये रूह और जिस्म को हर तरह के फासिद मवाद से पाक कर देता है, इसलिए जो है रोज़े की अहमियत और ज़रूरत है। जी, और क्या पहला रोज़ा किसने रखा। पहले रोज़े के बारे में बहुत मुस्तनद रवायत तो नहीं मिलती है, कुरान और सुन्नत में नहीं साबित है, मगर जो है जहाँ तक उलमा की राय है कि पहला रोज़ा जनाब आदम के ज़माने से शुरू हुआ है, और वो सिलसिला जो है सिलसिला जो है आज तक चला आ रहा है। रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद क्या क्या आदमी को एहतियात बरतना चाहिए। देखिए, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं है, इसलिए कि रोज़े में बहुत सी चीज़ें अगर खाने पीने से बचने का नाम होता तो अगर गलती से पानी पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर खाने के ख़राब होने के इम्कानात हैं और बक़द्रे नमक चखने तक रोज़ेदार औरत नमक को चख लेती है तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। रोज़ा जिस्मानी ग़िज़ाओं के से परहेज़ के साथ साथ उन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ के लिए है कि जो हमारी रूह को तक़वियत देती हैं। मसलन बहुत सी चीज़ें, वो तमाम बुराइयाँ, रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ ज़बान जो है लज्जतों से दूर हो जाए या मुँह बंद हो जाए, ग़िज़ाओं से हम परहेज़ करें, बल्कि हमारी आँखों का रोज़ा है, कानों का रोज़ा है, हाथों का रोज़ा है, पैरों का रोज़ा है, नफ्स का रोज़ा है, वजूद का रोज़ा है। मुकम्मल रोज़े का सिलसिला ये होना चाहिए कि इस तरह से रोज़ा हमारा होना चाहिए कि ज़बान गीबत से पाक हो, कान बुराइयों को सुनने से पाक हो, हमारी नज़रें नामहरमों की तरफ न उठें, गलत और बुराइयों की तरफ न जाएं, हमारी रूह और हमारा नफ्स जो है वो इंसानियत की भलाई के लिए हो और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। इसीलिए रोज़े को वाजिब किया गया है, ताकि इसलिए अल्लाह फरमा रहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़ा जब हो तो हमारा जिस्म और रूह इस तरह से पाकीज़ा हो जाए कि हम तक़वे इलाही के हिसार में आ जाएं और हमारा शुमार मुत्तकियों में होने लगे। इसलिए रोज़ा इस अंदाज़ में होना चाहिए कि हमारी आँखों का भी रोज़ा, हमारे जिस्म के मुकम्मल जिस्म का रोज़ा होना चाहिए। रोज़ा सिर्फ ग़िज़ा का नहीं नाम है, और इसके साथ साथ रोज़े की एक अहमियत और भी है। इससे हमें भूख और प्यास की अहमियत का अंदाज़ा होता है।
जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम भूखे रहते हैं। जब भूखे रहते हैं तो उन गुरबा और मिस्कीन की भूख का अंदाज़ा होता है कि जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास रिस्क नहीं है, जिनके साथ परेशानियां हैं, जिनका रोज़गार तंग है, उनकी भूख का अंदाज़ा होता है। प्यासे होते हैं तो पानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो इस तरह से जहाँ अतिया परवरदिगार तमाम ग़िज़ाओं और पानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है, वहाँ गुरबा और मिस्कीन की नादारी का भी एहसास होता है और हमारे दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि अपने माल से हम उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम और एहतमाम करें। और क्या इस रमज़ान के मौके पर पैगाम देंगे रोज़ेदारों को? रोज़ेदारों के लिए पैगाम है कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ा से परहेज़ का नाम नहीं है। रोज़ा नाम है तमाम तरह की जिस्मानी और रूहानी बुराइयों से परहेज़ करने का और अपने वजूद को पाको पाकीज़ा बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों से फैज़याब होने का और ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा और मिस्कीन के लिए अपनी कमाई और अपने माल में उनके हक़ के एहसास को पैदा करने का और उनके लिए तक़वियत के इंतज़ाम करने का नाम रोज़ा है। इस रमज़ान के महीने में कौन सी दुआएं बहुत जो पढ़नी चाहिए? रमज़ान के महीने में कुरान करीम की तिलावत, जो बहुत ही सवाब का काम है और एक आयत के बदले अल्लाह रवायतों में है 10 आयतों का और रवायतों में है कि 70 आयतों का सवाब है। 1 पैसे का सदका अगर करते हैं तो 70 पैसे के बराबर है। इसके अलावा अगर एक मोमिन को अफ्तार और सहर कराते हैं तो एक हज का सवाब मिलता है। इसके अलावा जो है कुरान करीम के साथ साथ मासूमीन ने तमाम दुआएं वो तालीम फरमाई हैं। इसमें सबसे पहले तो रोज़ाना हम लोग और क्या बल्कि तमाम मोमिन दुआए सहर पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं शब क़द्र में नमाज़ों का सिलसिला है। 100 रकत नमाज जो है वो पूरे साल के नमाज के सवाब के बराबर होती है। इसके अलावा दीगर अमाल में ये होता है जो है तमाम सूरे पढ़ना है। इसके अलावा दुआए कुमैल है, दुआए मशलूल है और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं एक सिलसिले से दुआए जोशन कबीर है, जोशन सग़ीर है। इन सब दुआओं का पढ़ना बेपनाह सवाब और बेपनाह फ़जीलत का बाइस हमारे लिए होता है। रमज़ान के महीने में 19, 20, 21 भी गमी की तारीख है। जी हाँ, इसी रमज़ान के महीने में जहाँ ये महीना अल्लाह का है और हम अल्लाह की बंदगी से और करीब होते हैं, वहीं अल्लाह ने पैगंबर के बाग में, पंजतन के बाग में एक खूबसूरत कली की शक्ल में इमाम हसन की विलादत का तोहफ़ा भी हमको दिया। और इसके साथ साथ इमाम हसन की विलादत के साथ साथ मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शहादत की भी तारीख़ है और शब क़द्र की भी तारीख़ है। इसमें जो है शब 19 में मौला की ज़रबत है और अय्याम रमज़ान में ताक़ रातें जो हैं वो शब क़द्र की मंजिल में आती हैं। अब उस शब क़द्र में ताक़ रातें हैं। ताक़ रातों में तमाम रातें, मगर इम्कान कवी ये है कि शब 19, शब 21 और शब 23 और उसमें मोतबर तरीन ज़राए और रवायतों से साबित है कि शब 23 जो है वो ज़्यादा फजीलत शिया ने हैदर कर्रार के नज़दीक है, तो वो शब क़द्र की रात होती है। मगर ताक़ रातों में, तमाम रातों में, इसीलिए 3 रातों में बाकायदा तौर पे आमाले शब क़द्र बजा लाए जाते हैं। मगर शब क़द्र में शब 23 जो है वो ज़्यादा मोतबर है, इसलिए उसको बड़े पैमाने पे उसका एहतमाम किया जाता है। अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ ये तारीख़ 27 रमज़ान की होती है। इसके अलावा जुमतुल वदा की भी बड़ी फ़जीलत है, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और ये वो फ़जीलत के दिन हैं, ये वो फ़जीलत की रातें हैं कि आम तौर पे इंसान का सोना इबादत में नहीं शुमार है, मगर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के आलम में सोना भी इबादत में शुमार होता है और एक एक सांस हमारी इबादत में शुमार होती है। तो ये अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा जो है जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाए, उसका बंदा जो है बदआमालियों में उसके इजाफ़ा हो जाए, उसके नामा अमाल ख़राब हो जाए। इसलिए वो बार बार मौका देता है कि हम अपनी जिस्मानी और रूहानी तमाम तरह की इस्लाह करें। इसके अलावा रोज़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरी की अलामत है। तमाम डॉक्टर्स ने और माहिरीन ने, जिस्मियात के माहिरीन जो हैं और ग़िज़ायात के माहिरीन जो हैं, उन्होंने लिखा है और बार बार ये बताते हैं कि साहब रोज़ा रखने से, बल्कि अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वो देख रहा था जिसमें यह था कि जो कैंसर के टिश्यूज़ होते हैं वो जब इंसान भूखा रहता है तो वो जिस्म की एक सिफत ये होती है कि जब उसको ग़िज़ा नहीं मिलती है तो जिस्म के अंदर के जो फासिद टिश्यूज़ होते हैं उनको वो गला करके ग़िज़ा बनाना शुरू कर देता है, तो बिल्कुल पाको पाकीज़ा हो जाता है इंसान। तमाम जिस्मानी परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं और रमज़ान के बाद बदन इंतहाई हल्का और सेहतमंद महसूस होता है। तो रोज़ा जिस्मानी एतबार से भी हमारे लिए दुरुस्त है और रूहानी एतबार से भी दुरुस्त है, इसलिए कि रोज़े के ज़रिए से अल्लाह जो है हमको इस तरह से बनाना चाहता है कि जैसे तक़वा गुज़ार
बेशुमार अफराद होते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि इस रमज़ान की फ़जीलत से और इन रमज़ान की बरकतों से इस्तिफ़ादा करें और अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दूसरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने मुल्क के अमन शांति और जो है तरक्की के लिए दुआ करें और पूरी कायनात के लिए दुआ करें और अपने किरदार और अखलाक और तमाम तर चीज़ों को ऐसा बनाएं कि जैसा परवरदिगार हमसे चाहता है। क्या नाम है? मौलाना सैयद शमीम हैदर रिजवी, सहर अदीब, पेश नमाज, हैदरी मस्जिद, कश्मीरी मोहल्ला, फैज़ाबाद, अयोध्या।